हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट और टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवार्ड द ऑक्सीजन। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था रिएक्टिविटी टुवार्ड हाइड्रोजन। अगर 15 ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन कर रहा है तो किस टाइप का हाइड्राइड बना रहा है और उस हाइड्राइड की प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होगा और स्ट्रक्चर के साथ साथ उनका एंगल क्या बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन कि 15 ग्रुप का एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो किस टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और उस ऑक्साइड का नेचर क्या होगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि नाइट्रोजन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन एटम की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी क्या होती है, टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वो बनाने की कैपेसिटी को रखता है। जबकि 15 ग्रुप में दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इसमें किसी में भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं मिलती है कि वह जो है मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके। लेकिन नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की एटम की साइज क्या है, छोटी होती है। बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की बात करते हैं तो इनकी एटम की साइज जो है बड़ी होती है। तो हमने यहाँ उस चीज़ को लिखा भी है कि नाइट्रोजन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। किसके बीच में? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन में यह मल्टीपल बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? तो नाइट्रोजन। जबकि दूसरे एलिमेंट, नाइट्रोजन को छोड़ दिया तो दूसरे एलिमेंट में इस टाइप की कैपेबिलिटी नहीं होती है। अब कह रहा है नाइट्रोजन फॉर्म इन नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके मतलब बहुत सब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वह डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की भी फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में यह प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वह नाइट्रोजन जिस टाइप से नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक के कंपाउंड बना सकता है, उस टाइप से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पूरे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। यह नाइट्रोजन फॉर्म 5 ऑक्साइड्स, कौन कौन? +1, +2, +3, +4 एंड +5। ठीक है। अब देखो +1 के साथ तो बना रहा क्या? N2O। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ में यह प्रॉपर्टी नहीं होती है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वो कॉम्बिनेशन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सके। लेकिन नाइट्रोजन +1 के साथ क्या बना रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड। +2 के साथ क्या बना रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके क्या बना रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन इस टाइप की प्रॉपर्टी न तो फास्फोरस में मिल रही है, न तो आर्सेनिक मिल रही है, न तो एंटीमनी में मिल रही है, न तो हमको बिस्मथ में मिल रही है। फिर आते हैं +3 के साथ, मतलब नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी कॉम्बिनेशन कर रहा है। नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी वह ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना रहा है। फास्फोरस भी बना सकता है +3 के साथ। देखो जनरली क्या होता है कि 15 ग्रुप के एलिमेंट में 3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन मिलता है? तो आंसर है -3, +3 एंड +5। ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शन से मूव करेंगे। मान लीजिए ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, हमने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अगर ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मिथ के डायरेक्शंस में चल रहे हैं, इसको हमने पढ़ाया भी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट हमने पढ़ाया भी है कि अगर ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या असर होता है? तो आंसर है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है।
क्यों घटता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती है। ग्रुप में नाइट्रोजन के ग्रुप में तो नाइट्रोजन की फैमिली में अगर अप से डाउन के डायरेक्शन से मूव करते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट घटती जाती है। इसलिए घट रही है क्योंकि एटम की साइज बढ़ रही है। अब एटम की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो जिसके वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू घटती जाती है। अब बिस्मथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ही वह कॉम्बिनेशन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। ठीक ऐसे ही +3 ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कॉमनली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 तो कॉमन है। अब +3 की बात देखिए कि ग्रुप में जब अप से डाउन मतलब नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक चलते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि वह बिस्मिथ भी +3 को डोनेट करके कंपाउंड बना सकता है, आर्सेनिक भी +3 को डोनेट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अगर इसी ग्रुप में मतलब नाइट्रोजन की फैमिली में अप से डाउन के डायरेक्शंस में जब मूव कर रहे हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू घटती है। अब रीजन क्या है? तो ड्यू टू इनर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। कारण क्या है कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। d ऑर्बिटल F ऑर्बिटल आ जा रहा है, बिस्मथ के केस में F ऑर्बिटल आ रहा है। F ऑर्बिटल की शिल्डिंग इफेक्ट कैसी होती है? बहुत ही पुअर होती है। आउटर मोस्ट सेल्स और F ऑर्बिटल में प्रॉपरली रूप से जो है रिपल्सन उतना नहीं हो पाता। जब रिपल्सन नहीं होता है तो बैलेंस सेल्स का जो S इलेक्ट्रॉन होता है वह इजीली उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है, लेकिन जिसकी वजह से वह बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। केवल 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझना होगा तो यहाँ हम कैसे समझेंगे कि when the s electron of the heavier element do not take part to the formations of the bond या bond formation, that is called inert pair effect। और heavier element क्या है? जिसकी में n की वैल्यू किसके हो? n की वैल्यू इज इक्वल टू द 4 या n की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 4, n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 या n की वैल्यू 4 या n की वैल्यू 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, ऐसे समझिएगा। n की वैल्यू 4 हो या n की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो तो वह एलिमेंट बोला जाएगा हैवियर एलिमेंट। और हैवियर एलिमेंट के केस में पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वह इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ या फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, एंटीमनी ट्राईऑक्साइड, बिस्मिथ ट्राईऑक्साइड बना रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा P4O6 लिखे हैं, रेशियो तो हमारा चेंज नहीं हो रहा ना। N2O3 नाइट्रोजन में है तो 2:3 हुआ, तो यहाँ भी 2:3 मिलेगा, यहाँ भी 2:3 मिलेगा, यहाँ भी 2:3 मिलेगा, यहाँ भी 2:3 मिल रहा है। तो ट्राईऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राईऑक्साइड। ये डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, इसको सिंपल में पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, इसको आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, इसको एंटीमनी ट्राईऑक्साइड, इसको बिस्मिथ ट्राईऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करके नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड बना रहा है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके ऑक्साइड बना रहा है। यह प्रॉपर्टी फास्फोरस में मिल रही है। +4 दिखाता है फास्फोरस, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड नहीं बनाते। मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। P4O8 में क्या है, किसको पढ़ेंगे क्या हम? नाइट्रोजन फास्फोरस टेट्राऑक्साइड। P4O8 को क्या पढ़ेंगे हम? फास्फोरस टेट्राऑक्साइड। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बिस्मिथ में कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा है। बिस्मिथ में जो है कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है क्योंकि बिस्मिथ शो ही नहीं करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। रेयरली, बहुत मुश्किल से फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करता है। मतलब अगर बिस्मिथ बनाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, कौन? बिस्मिथ अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो कंपाउंड सिर्फ एक ही बनाता है, BiF5, जिस कंपाउंड के बारे में नोन है। बाकी किसी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बिस्मिथ कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये चीज़ हमने बताया कि ग्रुप में जब अप से डाउन के डायरेक्शन से मूव करते हैं तो बिस्मिथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट
अनस्टेबल हो जाता है, मतलब वो कंपाउंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि उसमें एफ ऑर्बिटल आ गया है, और एफ ऑर्बिटल आने की वजह से ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट को शो करेगा। क्लियर है? अब हमको ये पढ़ना है कि इस सारे ऑक्साइड, जो ये ऑक्साइड बनाए हैं, जो ये ऑक्साइड हम बनाए हैं, उस ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, उस ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, क्या है इसकी ऑक्साइड का नेचर। क्या पूरे ऑक्साइड का नेचर एक समान है या पूरे ऑक्साइड का नेचर अलग अलग हो रहा है? जो भी हो, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हम कहेंगे कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, आज नाइट्रोजन का पार्टिकुलर हम नाम रख के नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या है? एसिडिक है। यहाँ लिखेंगे कि नॉन मेटल हैव एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक नेचर, नॉन मेटल हैव एसिडिक नेचर, whereas metalloids have amphoteric nature, and metal and the oxides of metal and the oxides of metal have बेसिक नेचर। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। तो इसमें मेटल कौन है भाई, और नॉन मेटल कौन सा है, मेटोलाइट्स कौन सा है? तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन मेटालिक प्रॉपर्टी में हम पढ़े हैं, पढ़ाई भी है, समझिएगा कि नाइट्रोजन फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल होते हैं। इनका नेचर क्या है? नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों मेटलॉइड्स होते हैं। जबकि बिस्मिथ क्या होता है? टिपिकल मेटल है। कैसा मेटल है? टिपिकल मेटल है। बिस्मिथ जो है टिपिकल मेटल होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा। आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। और बिस्मिथ की प्रॉपर्टी क्या है? मेटालिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी क्यों है? तो आपको पता ही है कि बिस्मिथ मेटालिक की प्रॉपर्टी क्यों शो करता है कि ग्रुप से जब अप से डाउन के डायरेक्शन से मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है घट जाती है, जिसकी वजह से वह एलिमेंट मेटालिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बिस्मिथ मेटल है और इसके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? तो बेसिक होगा। तो हमने लिखा भी है कि मेटल हैव बेसिक नेचर। अब और भी ऑक्साइड के बारे में हमको बात करना है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक, oxides of the metalloid is the amphoteric and oxides of the metal is the basic। अब यहाँ पे देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है तो मोर एसिडिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। तो नाइट्रोजन फास्फोरस हमारे पास एलिमेंट हैं 15 ग्रुप के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो देखते हैं कि सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? नाइट्रोजन है, और सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? बिस्मिथ है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऑक्साइड का नेचर भी क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। इसके साथ साथ अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो जितना ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उसका भी नेचर क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। जैसे कोई ऑक्साइड का मतलब कोई ऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। हमारे पास देखो N2O3 है और N2O5 है। तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा,
N2O3 और N2O5 में पूछा जाए कि एचडी करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा तुम्हारा 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है तो वह मोर एसिडिक होगा, क्योंकि सोडिफजांस का रूल यही कहता है, सोडिफजांस का रूल्स भी यही बोलता है कि हायर एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो N2O5 हायर है ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, N2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो N2O5 जो है हमारा क्या होगा, मोर N2O5 मोर एसिडिक करेक्टर होगा। तो वही चीज को हमने यहाँ पे लिखा भी है, डस्टर बड़ा खराब हो गया है जी, इसे लिखने का मन नहीं कर रहा है कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट मोर एसिडिक इन देयर ऑक्साइड्स एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ही ज़्यादा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में, अगर वो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बना रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। हमने कुछ अरेंजमेंट भी किया है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज इन दैट, हमने क्या लिखा है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो सबसे लेस एसिडिक करेक्टर किसका होगा, N2O का होगा, क्योंकि N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +5 है। तो इसमें +1 है, इसमें +5 है, तो हम कहेंगे N2O5 जो है मोर एसिडिक करेक्टर दिखाएगा और N2O जो है वो लेस एसिडिक करेक्टर दिखाएगा। हालांकि N2O और NO ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर रखते हैं, न्यूट्रल प्रॉपर्टी होती है इनका। कैसी प्रॉपर्टी होती है, न्यूट्रल। तो यहाँ पर न्यूट्रल लिखे भी हैं, N2O और NO हैव ए न्यूट्रल प्रॉपर्टी लिख देना, इसमें स्ट्रक्चर नहीं प्रॉपर्टी सही होगा, ये न्यूट्रल प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन N2O3, N2O4, N2O5 में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर हमारा N2O5 है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। फिर 15 ग्रुप के एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड्स, जैसे अब यहाँ पे देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, एंटीमनी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर इसमें कंपेयर करते हैं तब देखते हैं किसको एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ नाइट्रोजन की ज़्यादा है। नाइट्रोजन किसने ज़्यादा है, क्योंकि अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगी। समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि वह जितना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी उतना ही वो नॉन मेटालिक करेक्टर दिखाएगा, जितना ही वह जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उतना ही नॉन मेटालिक करेक्टर दिखाएगा और उसका ऑक्साइड का नेचर उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो N2O3 में सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, P4O6 रेशियो नहीं चेंज हुआ है, रेशियो 2:3 यहाँ भी है, 2:3 यहाँ भी है, 2:3 यहाँ भी है। तो इसमें भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, एंटीमनी का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हम कहेंगे कि N2O3 जो है उसकी एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगी। फिर आते हैं N2O5, P2O5, H2O5, Sp2O5, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +5 है। चाहे वो नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, एंटीमनी की बात करें, इस ऑक्साइड्स के में इस ऑक्साइड में जो 15 ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +5 है। और उस कंडीशन में देखो वहाँ पे भी क्या है कि जिसका अब N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, लेकिन मोर एसिडिक क्यों बना, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फास्फोरस से, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आर्सेनिक से, आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, एंटीमनी से है। और बिस्मिथ को हम नहीं लिख रहा है क्योंकि बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा नहीं करता है BiF5 के अलावा, तो जो है इसलिए हमने उसको ऑक्साइड के बारे में ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मिथ नहीं बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, यानी Bi2O5 यहाँ लिखिए Bi2O5 इज नॉट पॉसिबल, यह होता ही नहीं है, इसने इसको हमने लिखा ही नहीं है। तो इसमें एसिडिक करेक्टर किसका, नाइट्रोजन का है N2O5 में, मतलब N2O5 में N2O5 मोर एसिडिक करेक्टर दिखाएगा और यह लेस एसिडिक करेक्टर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आज के क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन में
तो सबसे ज़्यादा अगर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो नाइट्रोजन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड पी बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। बाकी अदर एलिमेंट में यह प्रॉपर्टी नहीं होती है। आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजन। ओके, दैट्स ऑल।